उन्नाव जनपद होगा। और मुझे भी माननीय जोगी जी ने उन्नाव के विकास के लिए यहाँ के प्रभारी के रूप में भी बना करके भेजा है। आप इन लोगों को खुशहाल रखिए, ये प्रसन्नचित रहेंगी तो आप खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। इनको खुश रखिए और यदि आप तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि पूरी सरकार इन बेटियों की संरक्षण है, चाहे वो जिलाधिकारी जी हो, एसपी साहब हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे यहाँ के सीडीओ साहब हो, या मैं यहाँ प्रभारी के रूप में, यदि ये बेटियां एक टेलीफोन करेंगी तो पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पर नजर आएगा। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। आज सौभाग्य है कि हमारे इस ब्लॉक प्रशासन में, हमारे इस क्षेत्र में माननीय प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री हैं, उनसे आज रोड बसें से मांगेंगे कि आप सबको चढ़ने आने घूमने में, नैनीताल जाने में दिक्कत ना हो। जब बेटी पैदा हो तो गर्व महसूस करें कि मेरे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। खबर यूपी के उन्नाव जनपद से आ रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 44 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। हिलौली ब्लॉक परिसर में धूमधाम से संपन्न हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन। योजना स्थल को आयोजन स्थल को भव्य सजाया गया। आपको बता दें, आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया। यह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मददगार साबित हो रहा, बल्कि समाज में एकता और समरसता का भी संदेश दे रहा। गरीबों की बेटियों की शादी कराने के लिए सरकार ने सामूहिक विवाह योजना शुरू की। इस योजना के तहत सोमवार को विकास खंड हिलौली परिसर में शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 44 जोड़ों ने हिंदू धर्म के मुताबिक शादी कराई गई। 7 फेरे लेने के बाद नवदंपति एक दूजे के हुए। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आज ब्लॉक हिलौली में आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा की चारों विकास खंडों से आए हुए 41 जोड़े व पूर्व नगर पंचायत से 1 जोड़ा तथा मौरावा नगर पंचायत से 2 जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लिए। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेने के बाद दंपत्ति सूत में बंधे 44 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मान कर लिए 7 फेरे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहे पूर्व विधायक ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार व आशीर्वाद देकर सरकार द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 7 फेरों के बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद देकर कहा, हिलौली से लौआ होते हुए अयोध्या जी के लिए एक बस जल्द चलाई जाएगी। पूर्वा बस स्टॉप के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए डीएम से बात कर पूर्वा के लिए जल्द बस स्टॉप बनेगा। वहीं मौरावा बस स्टॉप को और हाईटेक करने की भी बात कही। वहीं विधायक अनिल सिंह ने माननीय मंत्री जी से और भी मांग रखी। मौरावा लखनऊ के लिए एक एसी बस की भी मांग की, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया बहुत जल्द मौरावा लखनऊ के लिए एसी बस चलेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रेम शंकर मीणा, डीडीओ संजय पांडे, ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप कुमार दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख अशोहा आनंद गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पूर्वा सतीश चौधरी, बीडीओ संतोष श्रीवास्तव, संतोष सिंह, अमित त्रिवेदी प्रधान प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रधान संघ पूर्वा ब्रजेश शुक्ला, नीरज शुक्ला, विपिन सिंह, रमेश वाजपेयी सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग, 9 दाम्पत्यों के रिश्तेदार तथा ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए उन्नाव से एसके पाल के साथ गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आज हिलौली ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री विवाह समायोजन। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में?
हम बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, कि उन्होंने ऐसी एक योजना लॉन्च की जिसमें कमज़ोर परिवार की लड़कियों की सामूहिक शादी करके जो भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का निरंतर जो हमारा काम लक्ष्य चल रहा है, उसके तहत आज इस कार्यक्रम में हम हमारे माननीय मंत्री प्रभारी जिले के और दयाशंकर जी परिवहन मंत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख दोनों तीनों, सभी प्रधान कार्यकर्ता सब लोग मिलकर उनके हंसी मंचित से हमने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया सभी जोड़ों का, और उनके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए बधाई दी। और ये निरंतर हमारा कार्यक्रम आज से नहीं चल रहा। सामूहिक विवाह जब से हमारी सरकार 2017 से बनी है, मेरे मन में ऐसी पीड़ा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से किसान बात करूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लागू किया। पहले इसी शादी ब्याह पैसा लेने के लिए परिवार के लोग कितना चक्कर लगाते थे, इतना पैसा भी नहीं था, 50,000 हमको 15-15,000 था, उसको भी देने लेने के लिए घूस और इसमें सब चला जाता था। लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट हम उनके खाते में भेज रहे हैं। कुल कितने जोड़ों ने प्रतिभाग लिया और क्या क्या योजना का लाभ इस पे मिलता है? 41 जोड़ा हमारे ग्राम सभाओं से थे जी, और 3 जोड़े हमारे नगर पंचायत से थे, जिनमें से आज उनका ब्याह संपन्न हुआ और वो आशीर्वाद हम लोगों ने दिया और अपने अपने वो घर गए। 55 किलोमीटर है मौरावा, अगर वो चलवा दें तो हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और लखनऊ आने जाने में उनको सुविधा होगी। रोडें सब चौड़ी हैं, आपने देखा ही होगा, सारी रोडें आपकी उससे हमने चौड़ी करा दी है। दूसरा, यहाँ पर जो बस अड्डा हमारा एक डिमांड किया, माननीय मंत्री जी हैं, इसी अवसर पे हम लोग मांग लेंगे एक बस अड्डा हमारा, और मौरावा वाले बस अड्डे को उच्चीकरण हमने कहा था, लिखकर भी दिया है, तो जो कोई आपके साथ वो नोट कर ले, मैंने लिख के दिया था। तो आप दोनों की आज ही स्वीकृति करके यहाँ जाएं ताकि हम लोगों से कह सकें और वोट मांग सकें। धन्यवाद। उच्चीकरण वाला जो आपका प्रस्ताव है, तो मैं इसी महीने पैसा उसका निर्गत कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक तो बस एक डेट की बात है, जिलाधिकारी से हम लोग कहेंगे कि कोई जमीन, कोई सरकारी जमीन यहाँ पर उपलब्ध हो जो निःशुल्क हमको प्राप्त हो जाए, तो उसको आगे एस्टिमेट बना करके दिया जाए। सीडीओ साहब यहाँ पर है, इसको नोट कर लेंगे, तो उसमें कोई निःशुल्क जमीन कहीं उपलब्ध हो, यहाँ के एसडीएम से बात करके उसको। लखनऊ और कानपुर के बीच में है और इसका विकास बहुत आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा विकसित जिले के रूप में उन्नाव जनपद होगा। और मुझे भी माननीय जोगी जी ने उन्नाव के विकास के लिए यहाँ के प्रभारी के रूप में भी बना करके भेजा है, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे हमारे सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा जी, सरकार की तरफ से हमारी जो आज बेटियों को आज जिनका विवाह हो रहा है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज में समरसता स्थापित करने के लिए हमारे जो कमजोर वर्ग की हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको सामूहिक विवाह के माध्यम से जो कठिनाइयां विवाह के लिए होती थी, उस कठिनाइयों को निराकरण करके आज उनके जरूरत के जो सामान है उसको उपलब्ध कराना हो। और सबसे बड़ा चीज ये है कि आज मुख्यमंत्री जी हमारी बेटियों के संरक्षक हैं। आज जो हमारे जो बेटियों से शादी करने वाले जो दूल्हे लोग हैं, आज इन लोगों को भी ये भी आशीर्वाद देते हुए बताना भी मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों को खुशहाल रखिए। ये प्रसन्नचित रहेंगी तो आप खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। इनको खुश रखिए और यदि आप तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि पूरी सरकार इन बेटियों की संरक्षण है, चाहे वो जिलाधिकारी जी हो, एसपी साहब हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे यहाँ के सीडीओ साहब हो, या मैं यहाँ पर भारी के रूप में, यदि ये बेटियां एक टेलीफोन करेंगी तो पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पर नजर आएगा। इसलिए इनको, क्योंकि माता पिता में आपको प्राप्त हो रही है, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। आप इनको, क्योंकि हम लोग क्या कहा गया है कि किसी ने जीवन में सोचे हो तो उसमें आप सफल होइए। हम सभी इनके उज्जवल जीवन के
कामना करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो इनके हर सुख दुख में शामिल होने का वचन देते हैं। और इसी तरह से अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आप सबने बुलाया, माननीय विधायक जी को, माननीय दिलीप जी को, अनिल जी और यहाँ के अपने विकास अधिकारी जी को, बीडीओ साहब को, विशेष करके अपने सीडीओ प्रेमचंद जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस शुभ अवसर में मुझे भी बुला करके इस पुण्य काम में मुझे भी भागीदार बनाए। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मेरी जो भी आवश्यकता होगी इन बेटियों के लिए, मैं तो परिवहन मंत्री हूँ। आने वाले दिनों में जोगी भी हमारी जो माताएं बहनें 60 वर्ष से ऊपर की हैं, उनको पहले चरण में निःशुल्क यात्रा का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है कि परिवहन विभाग की सभी बसों में उनको निःशुल्क यात्रा कराएंगे। कैबिनेट में प्रस्ताव हमारा जा रहा है और मैं चाहूंगा कि एक हमारे, मैं अभी आरत से बात करके एक चाहूंगा कि हिलौली से और लहुआ से मेरे गुरुजी का गांव है, आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से लखनऊ तक का एक बस चले और अयोध्या तक बस जाए, लोग अयोध्या जाकर के दर्शन करने में उनको कोई कठिनाई न हो। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक दिन हमारे विधायक जी हरी झंडी दिखाएंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी रहेंगे। मैं अपने आरएम से कह दूंगा कि यहाँ से बस लखनऊ होते हुए अयोध्या तक के लिए जाए, तो आप लोगों को दर्शन करने में भी आसान रहेगा। लखनऊ में पढ़ने लिखने के लिए हमारी बेटियां और बेटे भी यहाँ से जाते हैं, उनको सुविधा हो। और बस इसी हफ्ते से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप सबने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।